तो जी नमस्कार, जय श्री राम, जय भाग्यश्याम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी पुलिस जीके का लेकर आए हैं। यूपी जीके का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। इस टॉपिक को लेकर जो है प्रमुख लोक नृत्य, कहाँ कर यूपी के लोक नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको जाकर देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए हम उन लोक नृत्य के बारे में देखने जा रहे हैं। तो उन लोक नृत्य को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यूपी पुलिस जीके में यूपी पुलिस जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें लोक नृत्य अवश्य से पूछे जाते हैं, वो भी यूपी के लोक नृत्य पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उन वीडियो को और उन लोक नृत्य को देख लेते। भाई लोक नृत्य कौन कौन से हैं जो यूपी जीके से लिए गए हैं, और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, भाई कौन कौन से हैं हम दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बस आपको पूरा देखना है वीडियो को। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। यह वीडियो कैसी हो सकती है दोस्तों? लंबी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की हो सकती है, इससे आगे नहीं होगी। इसमें हम पूरा लोक नृत्य बताएंगे, एक कैसा लोक नृत्य है, यह किस लिए मनाया जाता है, पूरा हम बताएंगे। यह वीडियो 10 से 12 मिनट की हो सकती है, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्य की। तो राज्य के लोकगीतों के साथ साथ लोक नृत्य का इतिहास भी प्राचीन है। यह प्रश्न आपके एग्जामों में अवश्य से पूछे जाएंगे, और राज्य के विभिन्न भागों में इन नृत्यों को विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न अवसरों पर देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं, पहला जो है वो है धुबिया नृत्य। कौन सा है? धुबिया नृत्य। यह जो समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों की तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है कि धोबी और जो गधे होते हैं उनका संबंध क्या होता है, यह धुबिया नृत्य के माध्यम से पता चलता है। चलिए दूसरे नृत्य की बात करें तो दूसरा नृत्य जो है वो है ख्याल नृत्य। कौन सा? ख्याल नृत्य। यह कब मनाया जाता है? जब हमारी यूपी में पुत्र रतन, मतलब पुत्र का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, उसके जन्म उत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है दोस्तों। किसमें? ख्याल नृत्य में। ख्याल नृत्य में अब आते हैं कालाबाजी नृत्य। कालाबाजी नृत्य जो है, इस नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। जो अवध क्षेत्र में जो लोग आते हैं वह इस नृत्य को करते हैं। इसके संपर्क में जो आता है नर्तक मोर बाजा जो होता है लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य किया जाता है। जो घोड़ी होती है उस पर बैठकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे के नृत्य की बात करें तो आगे का जो नृत्य है वो है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य, यह कार्तिक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र के में मनाया जाता है। यह कार्तिक माह जो होता है उसमें नर्तकों की द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किए जाने वाला नृत्य है। आपको पता हो कार्तिक माह में 1 मास का उपवास रखती हैं हमारे बुंदेलखंड की कुछ औरतें, कुछ बहनें, कुछ माताएं। उस कार्तिक माह का 1 मास का व्रत करती हैं, जिसमें कार्तिक नृत्य किया जाता है। उसमें बुंदेलखंड का बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है, और यह श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के रिश्ते को बनाकर किया जाता है। यह नृत्य बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है। यह उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। अब हम बात करें दीपावली नृत्य की, तो बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश, थाली तथा परात में रखकर उस प्रज्वलित दीपों को सिर पर धारण करके रखकर नृत्य किया जाता है। किस द्वारा? दीपावली नृत्य है जो बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा इसको किया जाता है दोस्तों। चलिए हम बात करें अगले नृत्य की,
तो इसमें जो अगला नृत्य है वो है राय नृत्य। यह राय नृत्य जो है, यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें एक जो जाति की जो होती हैं, जिनको नचनिया वैसे कहना नहीं चाहिए, गलत शब्द माना जाता है, लेकिन आपको बता दें बुंदेलखंड में जो धाम होते हैं, करीला धाम, ठीक है, जितने भी धाम होते हैं वहाँ पर जो शब्द कहा जाता है, जो डांसर के रूप में कुछ लड़कियां होती हैं, वह इस नृत्य को कहती हैं, और इस नृत्य को कहती हैं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं, और इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है। अगर कोई पूछे तो मयूर नृत्य भी कहलाता है। तो मयूर नृत्य क्या है? राय नृत्य। यह कहाँ पर मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। अब आता है पायडंडा नृत्य। यह कहाँ पर? बुंदेलखंड के इलाकों के जो अहीर लोग होते हैं उनके छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जो गुजरात में डांडिया खेला जाता है, इसके नाम से यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। तो आता है देवी नृत्य। देवी नृत्य जो है, यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। अगर कोई बात की जाती है तो जो भी नृत्य होते हैं सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किए जाते हैं। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है और इसमें सम्मुख सभी नृत्य करते हैं। अब हम बात करें नटबरी नृत्य। तो यह नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत नक्कारेदार सुरों पर किया जाता है, नक्कारेदार चिल्ला चिल्ला कर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हम अगला बात करें तो अगला जो बात करें तो इसमें क्या है? आता है छपेली नृत्य। कौन सा? छपेली नृत्य। एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य को आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है, इसमें छपेली नृत्य कहते हैं, ठीक है। अब आता है छोलिया नृत्य। छोलिया जो नृत्य है वो है राजपूतों द्वारा, जो ठाकुर होते हैं उत्तर प्रदेश में, राजपूत ठाकुर होते हैं, उनके द्वारा यह नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है, उसमें छोलिया नृत्य में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें अगले नृत्य की। तो अगला जो नृत्य है वो है कौन सा? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाला इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी तथा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अब आता है धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की प्रजाति कुम्हार, कुम्हार जो होते हैं, जिनको प्रजापति भी कहते हैं, कुम्हार जो लोग होते हैं इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके, स्त्री का वेश धारण करके करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम अब आगे बात करते हैं, यह है पासी नृत्य। कौन सा? पासी नृत्य। पासी जाति के जो लोग होते हैं इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं तथा एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें अगले नृत्य की। तो अगला जो नृत्य है वह है शेरा नृत्य। कौन सा नृत्य है बच्चों? शेरा नृत्य। यह कहाँ पर किया जाता है? यह बुंदेलखंड वासी कृषक मतलब किसानों, उनके फसलों के काटते समय होशालास मतलब खुशी के रूप में शेरा नृत्य किया जाता है। अब आते हैं धीवर नृत्य पर। यह उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य हैं जिनको आप ध्यान से देखें। यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप में कहार जाति के लोग करते हैं। किस जाति के? कहार जाति के, ठीक है। हम अगले नृत्य की बात करें तो वो है जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य इस नृत्य में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर खुशी के हर्षोल्लास के साथ किया जाता है और इसके अंतर्गत कुछ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य करते हैं, ठीक है। इसको भी जोगनी नृत्य कहते हैं। अब हम कहते हैं धोबिया नृत्य। तो धोबिया नृत्य हमने आपको बता दिया है। यह जो नृत्य मंगलिक शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों को घेरे अंदर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं
तो जो महत्वपूर्ण जो नृत्य थे हमने इस वीडियो में बता दिए हैं। यदि आपको ये नृत्य समझ में आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।